अयोध्येतील राम मंदिराच्या कथित देणगी गैरव्यवहाराच्या मुद्द्यावरून शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी राम मंदिराचे कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी महाराज यांच्यावर गंभीर प्रश्न उपस्थित करत या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. त्यांच्या देखरेखीखालीच कोट्यावधी रुपयांच्या देणगीतील कथित गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करत या प्रकरणात त्यांचीही चौकशी झाली पाहिजे असे राऊत म्हणाले. नागपुरात प्रसारमाध्यमांशी बोलताना राऊत यांनी सांगितले की 18 जुलै रोजी नागपुरात रामरक्षा आंदोलन सुरू करण्यात येणार असून राम मंदिरातील कथित देणगी अपहाराच्या निषेधार्थ हे आंदोलन होणार आहे. यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र पाठवून आंदोलनात सहभागी होण्याचे निमंत्रण देण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. प्रभू श्रीरामांचे भक्त आणि कार्यसेवेत सहभागी झाल्याचा दावा करणारे देवेंद्र फडणवीस यांनी या आंदोलनात सहभागी व्हावे असे आवाहनही त्यांनी केले. याचबरोबर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंचालक डॉक्टर मोहन भागवत यांच्यासह प्रभू श्रीरामांवर श्रद्धा असलेल्या सर्वांना आंदोलनासाठी निमंत्रित करण्यात येणार असल्याचे राऊत यांनी सांगितले. नागपुरात शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत हा कार्यक्रम होणार असून राम भक्तांनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे असे आवाहन त्यांनी केले. दरम्यान राम मंदिर देणगी प्रकरणावरून राजकीय वातावरण चांगलेच तापले असून या आंदोलनाकडे राज्याच्या राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. गोविंद गिरी महाराज जी का भी एसआईटी को जांच करना चाहिए, क्या लग रहा है आपको? क्या ये जो महाराज है ये कानून से ऊपर है क्या? आप जिसका नाम ले रहे हो वो व्यक्ति कोषाध्यक्ष है राम मंदिर ट्रस्ट के, गोविंद गिरी जी, और उनके होते हुए राम मंदिर का कोष तिजोरी लूट गई है, तो क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती? सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी कोषाध्यक्ष की होती. अगर कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी जी है और उनके होते हुए करोड़ों की लूट हुई है, एसआईटी की रिपोर्ट में ये आया है, तो उनकी भी जांच होनी चाहिए. आप कहाँ सोए थे आँख बंद करके? आपकी जिम्मेदारी नहीं है वहाँ पहरा रखना, चौकीदारी करना, हिसाब किताब करना? मैंने सुना ये वहाँ से बोलते हैं कि हम पुणे से ऑडिटर भेजते थे. ये पुणे से ऑडिटर भेजने का काम है क्या? इतना बड़ा मंदिर है, देश की अस्मिता है, विश्व की अस्मिता है, हिंदुओं की अस्मिता है. अब हम लोगों ने बलिदान दिया है, हमारे लोगों ने, और आप बोलते हम पुणे से ऑडिटर भेजते थे. ये जो बोल रहा है ना विधानसभा का अध्यक्ष यूपी वाला, ये गोविंद गिरी जी के बारे में बोल रहा है. सर, विनायक मुख्यमंत्री जी को आपने चिट्ठी लिखी है क्या? मैंने नेताओं की भी चिट्ठी लिखी है आपने? हमने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी को एक निमंत्रण दिया है, न्योता दिया है. नागपुर में 18 तारीख को जो हमारा राम रक्षा आंदोलन चलेगा, राम मंदिर के चोरी के खिलाफ, चढ़ावा चोरी के खिलाफ, लूटमार के खिलाफ. देवेंद्र जी राम भक्त है, देवेंद्र जी ने कर सेवा की है, ऐसा उनका कहना है. तो उनको भी दिल को ठेस पहुंची होगी ये चोरी होने के बाद. राम मंदिर में इतनी बड़ी चोरी चल रही है और आपके ही लोग हैं, तो आपको आंदोलन में आना होगा. विनायक राऊत यांच्यावर अटकेची टांगती तलवार आहे. संघ के पदाधिकारी मोहन भागवत को भी चिट्ठी लिखी. जी हाँ, जिनको राम के बारे में आस्था है हम सबको लिखेंगे, सबको इनवाइट करेंगे पर्सनली. आना नहीं आना उनकी मर्जी है, लेकिन हमारा कर्तव्य है. अगर नागपुर में उद्धव ठाकरे जी के उपस्थिति में ये कार्यक्रम हो रहा है तो सभी राम भक्तों को हम न्योता देंगे. क्या हुआ बहू? माँ, पाइल्स की बहुत तकलीफ हो रही है. तो तुम गुदरोग सर्जन के पास क्यों नहीं गई? देखो, जैसे हार्ट के लिए हार्ट स्पेशलिस्ट, ब्रेन के लिए ब्रेन स्पेशलिस्ट, तो पाइल्स के लिए पाइल्स स्पेशलिस्ट क्यों नहीं? स्त्री हो या पुरुष, टॉयलेट में तकलीफ केवल पाइल्स ही नहीं, और भी कई प्रकार के गुदरोग तथा कैंसर भी हो सकता है. इसीलिए इसकी प्रत्यक्ष जांच जरूरी है. ठीक है माँ, पर जांच के लिए हम जाएंगे कहाँ? वही काले आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल में. लेकिन माँ, प्रेगनेंसी में पाइल्स की दवाइयाँ? प्रेगनेंसी में आयुर्वेदिक दवाइयाँ सुरक्षित होती है. जनहित में जारी काले आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल, औषधि चिकित्सा तथा सर्जरी ट्रीटमेंट उपलब्ध. हमारा पता उमरेड रोड, दिघौरी बस स्टॉप के पास, नागपुर. अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं kalepileshhospital.com.